हेलो गाइस और डिफेंस लवर कैसे हो। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जिस टाइम आप वीडियो को देख रहे हैं। तो मैं आज आपके सामने एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं जो आप देख ही चुके होंगे, डेरिवेटिव। वैसे मैंने लास्ट लेक्चर में बोल भी दिया था कि मैं डेरिवेटिव स्टार्ट करूंगा। तो डेरिवेटिव को आप बहुत ज़्यादा कठिन मानते हैं लोग, आज जो 12th करते हैं तो वो पता नहीं क्या डेरिवेटिव डेरिवेटिव और इंटीग्रल दोनों बहुत, लेकिन कुछ नहीं है यार। अभी देखो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट मैं आपको दूंगा कि डेरिवेटिव चुटकियों में खत्म होगा आपके में। और मैं स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह एक काम करूंगा, आपको पहले फॉर्मूले याद होना जरूरी है। अब आप 11th 12th में कुछ पढ़े नहीं और फिर आपने फॉर्मूले भी याद नहीं किए तो भाई फिर तो हो गया काम, कुछ नहीं होने वाला, फिर उम्मीद भी मत लगाना एग्जाम की। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जितने भी ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं वीडियो को पॉज करके एक बार इनको नोट कर लीजिए। सारे फॉर्मूले आपके पहले ये लर्न होने चाहिए। अभी तो ये फर्स्ट स्टेप है। इस डेरिवेटिव में मैं आपको बतेरे फॉर्मूले बताऊंगा बहुत सारे। अभी आपको पहले ये नोट करने हैं। ये जितने भी फॉर्मूले दे रखे हैं सारे नोट कर लो वीडियो को पॉज करके। हो गया? ओके, हो गया होगा, ठीक है। इसमें मैं आपको थोड़ा समझा दूं, कोई जो समझाने वाली चीज होगी। जैसे ये बेसिक फॉर्मूले हैं, एक्स की पावर एन, ई की पावर एक्स, यानी कि ये एन पावर आगे आ जाती है। अब ये जो एक्स है वो एनी फंक्शन, ध्यान रखना, बहुत से बच्चे कंफ्यूजन रहते हैं कि मुझे तो एक्स ही लिखा मिले। नहीं भाई, ये एक्स जो है एनी फंक्शन। तो मैं इसको अगर हकीकत में बोलूं तो ये क्या था पता है? एक्स के साथ जब पावर एन आई तो पावर आगे आई और एक पावर घट गई, और फिर से मैंने इस x का डिफरेंशिएशन किया था। इस x का समझना ध्यान से, जो यहां आया था और वो आपको पता नहीं चला। इसलिए मैं आपको ये जो डिफरेंस बताने वाला हूं कि ये जो x है वो एक्चुअली fx है। और जब fx की पावर कहीं n आएगा, इस बात को बहुत ध्यान से समझ जाना, बच्चे कन्फ्यूजन रहते हैं ये x की फॉर्म में क्यों नहीं मिला हमें। भाई वो fx हो सकता है। अब ये n आगे आ जाएगा और आपका fx आ जाएगा और इसकी पावर एक n में से घट जाएगी। बट मेरे भाई एक चीज याद रखना, इसके आगे f डैश x भी आएगा, यानी इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन भी उसके साथ आएगा। f डैश x का मतलब आप जानते हैं, यार 11th 12th कर चुके हैं। अब मैं आपको आगे बढ़ाऊं, e की पावर x का e की पावर x रहता है नो डाउट, 1 अपॉन x का माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर हो जाता है। अब ये भी ध्यान रखना, इसमें भी लोचा है, कहीं भी 1 अपॉन x आए तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आए, कहीं भी 1 अपॉन x आए तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर आए। लेकिन अगर कहीं भी 1 अपॉन एफ एक्स आए तो आंसर माइनस 1 अपॉन एफ एक्स का स्क्वायर आए। और सुनो, इस x का फिर से डिफरेंशिएशन किया था, जो 1 आया था और आपको पता नहीं चला था। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, एफ डैश एक्स। समझते चलना चीजों को बहुत डीपली। ये बहुत से कंफ्यूजन रहते हैं कि 1 अपॉन एक्स की फॉर्म में क्यों नहीं मिला। भाई वो 1 अपॉन एफ एक्स की फॉर्म में भी मिल सकता है, यानी ये इसकी जो पोजीशन है वो ये है जो यहाँ पर इसकी बताई है ना, इसी तरीके से सेम। बाकी के मोड एक्स, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मोड एक्स का क्वेश्चन भी आया भाई साहब एयरफोर्स में, नेवी ने भी पूछ लिया है कि मोड एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है। तो हमेशा ऑप्शन बहुत अजीब मिलेंगे, बट ये याद रखना मोड एक्स अपॉन एक्स होता है e की पावर x, e की पावर x log x log a हो जाता है। अच्छा ये भी याद रखना, log x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आए तो इसका आंसर डायरेक्ट ये आता है, यानी कि यहाँ से जाकर यहाँ पहुंच जाता है 1 के अपॉन में। सेम इसमें माइनस का माइनस यहाँ पहुंच जाता है। साइन का कॉस, कॉस का माइनस साइन, टेन का सेक स्क्वायर, ये सब आप जानते हैं। कॉट का माइनस कोसेक स्क्वायर, सेक एक्स टेन एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। अब ये बात आई यहाँ पे ऑड और इवन वाली। दोस्तों याद रखना ये ऑड फंक्शन है तो इनका हमेशा आंसर इवन आएगा। ऑड मैंने आपको लिख के बता दिए कौन कौन से होते हैं, साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, कोसेक एक्स, और ये एक्स की पावर 1, एक्स की पावर 3, अगर ये एक्स की पावर 5 कहीं भी ऑड जो है मतलब आपको लिखी हुई मिल जाए पावर्स तो वो सारे ऑड फंक्शंस कहलाएंगे। इनका डेरिवेटिव जो आएगा हमेशा वो इवन आएगा। और जो इवन फंक्शन होंगे जैसे cos x है, sec x है, mod x है, mod x है ध्यान रखना,
और एक्स स्क्वायर, एक्स फोर, एक्स सिक्स, ये सारे कैसे हैं हमारे इवन फंक्शंस हैं और इनका जो डेरिवेटिव आएगा वो ऑड फंक्शंस आएगा। क्लियर है? अच्छा, अब आप इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको रफ कर देता हूँ। हो गया होगा? चलो, अब बड़े ध्यान से देखना, मैं आपको एक चीज बताऊंगा इस डेरिवेटिव की, और ये ध्यान रखना, ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, ये कॉन्सेप्ट नॉट ओनली कुछ सवाल, ये जो है आपके सारे डेरिवेटिव के सवालों को खत्म कर देगा। बहुत ही गजब का कॉन्सेप्ट है, इसको बस याद रखना है आपको, बहुत सुंदर कॉन्सेप्ट है। और आप कहेंगे कि यार वाह, जो सवाल आपके एक एक पेज में आ रहे थे, जो इंटर में जब आपने किए थे तो बहुत बड़े बड़े सवाल थे, वो बस झटके से एक लाइन में खत्म हो, डायरेक्ट एक लाइन। देखो, जैसे आपके सामने कुछ सवाल आ जाते हैं, 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2xy प्लस 9x स्क्वेयर बराबर 25, इस तरीके का सवाल आ गया। अब भाई आपसे पूछा जाए कि dy अपॉन dx की वैल्यू ज्ञात करो, इस तरीके के सवाल आते हैं कि इसकी वैल्यू ज्ञात करो। अब देखो, आप क्या करेंगे, आपने 12th पढ़ रखा है तो आप ब्रिलियंट है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप होशियार हैं और आपको सारी चीजें पता है, तो आप एक ईमानदार व्यक्ति की तरह यहां से सवाल को सॉल्व करेंगे। ये आपका जो है डिफरेंशिएशन d ओवर dx 2y स्क्वेयर प्लस 3y प्लस 2xy प्लस 9x स्क्वेयर इक्वल्स टू 25, इसका भी d ओवर dx होगा। ये आप क्लियर समझ गए होंगे। अब जब यहां से आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4y, कोई डाउट तो नहीं है, फिर होगा आपका, फिर से y का करेंगे तो dy अपॉन dx प्लस 3 dy अपॉन dx। ये आप क्लियर समझ पा रहे होंगे 12th में, और ये वही बच्चे समझ पा रहे होंगे जो डेरिवेटिव के कुछ फॉर्मूले, कुछ चीजें पढ़ चुके हैं, ध्यान रखना। अच्छा, प्लस अब ये 2xy आ गया, 2xy है तो फर्स्ट सेकंड वाला आपको फिर से यहाँ पर कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, 2 हो जाएगा बाहर, x कांस्टेंट dy अपॉन dx प्लस y फिक्स तो x का 1, और ये आपका, सॉरी अभी तो 9 बच गया, प्लस 9 यानी कि 18x इक्वल्स टू 0। किसी भी कांस्टेंट नंबर का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, कोई डाउट? ओके, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, जब आपको dy अपॉन dx चाहिए तो आप dy अपॉन dx क्या करते हैं, कॉमन लेते हैं। कॉमन जब आप लेंगे, यहां से आपको कॉमन मिलेगा तो ये 4y बन जाएगा, यहां से आपको कॉमन मिलेगा तो ये 3 बन जाएगा, यहां से देखो गौर से ये 2x बचेगा आपके पास, कितना बचेगा 2x, और कहीं है और कोई dy अपॉन dx नहीं है, बाकी का इधर पहुंचा दो तो ये माइनस 18x हो जाएगा। देखो ये 2 का करेंगे y में तो 2y होगा, इधर जाके ये माइनस की 2y हो जाएगा, कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है सवाल? ठीक है, आप, मैं अभी बेस बता रहा हूं आपको कि इस सवाल को आप कैसे करते थे। अब ये आपने यहां से तो माइनस कॉमन ले लिया, 18x प्लस 2y अपॉन में ये यहां से डिवाइड में चला जाएगा, 4y प्लस 3 प्लस 2x। अब वो ये आपका आंसर आ गया। क्लियर है? ये आपने क्या लगाया भाई, बेस लगाया। इसके बहुत सारे सवाल हैं आपको, मैं देखो e की पावर x प्लस वाई बराबर xy, ये आप ट्राई करना, मैं बता रहा हूँ अभी, है ना, बहुत से सवाल मिलेंगे आपको इसी तरीके से। अच्छा, अब मैं इसके लिए देखो, आपके लिए ये आप नोट कर लीजिए, ये बेस है अभी, ये जो मैंने अभी बताया वो क्या है, बेस है सवाल का। अब मैं इसके लिए आपको बहुत बढ़िया वाला कॉन्सेप्ट देने वाला हूं, बस उसको आप कभी भूल मत जाना, बता दें। चलो, अब देखिए यहां पर एक चीज आती है जिसका नाम है, क्या नाम है उसका, इम्प्लिक्ट फंक्शन। टॉपिक है, बहुत ध्यान से कॉन्सेप्ट याद रखना, कौन सा है, इम्प्लिक्ट फंक्शन। इम्प्लिक्ट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव वाला कॉन्सेप्ट लगता है और बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। देखिए, किसी भी सवाल में अगर आपको dy अपॉन dx पूछा जाए तो उसके लिए कॉन्सेप्ट पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि वो सवाल
कुछ इस फॉर्म में है कि नहीं, वो सवाल कुछ इस फॉर्म में है कि नहीं, यानी कि जो फंक्शन है वो x और y दोनों के टर्म में आया है कि नहीं आया, और जो लास्ट में इक्वल में आपका कांस्टेंट आना चाहिए। क्लियर? ये बात अगर पकड़ में आ गई होगी तो आप अब सवाल को समझ जाएंगे। जैसे देखिए ये सवाल है, ये y भी आ रहा है, x भी आ रहा है, x भी आ रहा है, y भी आ रहा है, यानी कि ये जो फंक्शन है वो x y दोनों टर्म के बीच में है। क्लियर? समझ में आ रही है? और इधर जो 25 है वो कांस्टेंट भी दे रखा है। डेफिनेटली अब आपकी समझ में आ गया होगा। तो जब आपको dy अपॉन dx निकालना होता है तो कुछ नहीं करना, आप फील्डिंग लगा दीजिए, dy अपॉन dx, डायरेक्ट आंसर आएगा माइनस, ये फील्डिंग लग गई। अब आ जाइए साइड में, जब कभी भी ये वाली पोजीशन आ जाए तो फंक्शन f x y बराबर कांस्टेंट में आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, f डैश x अपॉन f डैश y, ये आपका आंसर होता है डायरेक्ट माय डियर। बस एक चीज याद रखनी है, जब आप x के रेस्पेक्ट में यानी फंक्शन का डिफरेंशिएशन यहाँ x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y टेकन कांस्टेंट, y कैसा होगा? कांस्टेंट। और जब आप y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे होंगे तो x टेकन कांस्टेंट। कांस्टेंट टेकन मतलब अभी आप समझ लीजिए, जब सवाल कराऊंगा और जल्दी समझ में आएगा। यानी कि ऊपर f डैश x करना है तो y को कांस्टेंट मानना है, नीचे f डैश y करना है तो x को कांस्टेंट मानना है। बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए भी सवाल को, अब इस सवाल की तरफ नजर मारिएगा। ये क्या है? 2y², तो ये y है, कांस्टेंट है, x यहां आया नहीं तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है? 0, तो ये क्या हो गया? 0। 3y, फिर से y कांस्टेंट, इसका भी जो डिफरेंशिएशन 0। अब बात आई यहां पे, y कांस्टेंट है और 2 कांस्टेंट है तो 2y तो आपका बच गया कांस्टेंट। बात क्लियर समझ में आनी चाहिए। और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो आएगा 1। समझ गए होंगे? बात आ गई इधर, x है और x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, 2 आगे आ जाएगा प्लस 18 आ गया, x की पावर 1 घट जाएगी, 2 में से 1 जाएगी तो 18x बचेगा। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है, क्लियर है। अपॉन सेम कंडीशन इधर आ जाएगी। अब डिफरेंशिएशन f x किया था, f डैश x निकाला तो y टेकन कांस्टेंट। अब f डैश y निकालेंगे तो f यानी कि x टेकन कांस्टेंट। अब यहाँ पे करिए तो देखिए x तो नहीं है, x नहीं है तो y का डिफरेंशिएशन होगा y के रेस्पेक्ट में, तो 2 है कांस्टेंट और 2 आगे आ जाएगा तो ये कितना बचेगा आपका? 4y बच जाएगा। 3y है, फिर से कंडीशन y का 1 हो जाएगा, 3 कांस्टेंट आगे आ जाएगा। 2xy कंडीशन सेम, यहां पर x कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो 2x तो आ जाएगा इधर। कोई डाउट तो नहीं है भाई? x का मामला खत्म, कांस्टेंट है ना। और भैया ये तो कांस्टेंट है, इसका तो कोई लफड़ा है नहीं, जब सवाल की पोजीशन ही ये दी है तो उससे तो कोई लफड़ा है ही नहीं। ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, डायरेक्ट आंसर आ गया। नहीं समझ में आया हो तो फिर एक बार और समझ लो कि जब आपका फंक्शन वाला जो सवाल है कहीं भी f x y बराबर k के फॉर्म में आ जाए, कोई भी क्वेश्चन डेरिवेटिव निकलवाए, dy अपॉन dx निकलवाए तो आपको कुछ नहीं करना है, फील्डिंग लगा के तैयार रहना है। और फील्डिंग में क्या करना है? ये लग गई फील्डिंग। अब आंसर लिखना डायरेक्ट एक लाइन में। अब बात आती है जब ये वाली पोजीशन कहीं भी आ जाए तो f डैश x अपॉन f डैश y आपको निकालना पड़ता है, ये dy अपॉन dx की वैल्यू होती है। और f डैश x का मतलब क्या होता है? y टेकन कांस्टेंट। जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो y टेकन कांस्टेंट, और जब y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो x टेकन कांस्टेंट, और जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y टेकन कांस्टेंट। याद कर लीजिए, x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो y टेकन कांस्टेंट और y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x टेकन कांस्टेंट। याद भी हो गया होगा आपको ये बात, ठीक है। सेम कंडीशन है, फिर से समझ लीजिए, सवाल को दोबारा बता दो पूरा। इसका करेंगे 0, कोई लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y टेकन कांस्टेंट और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है। 3y फिर से कांस्टेंट 0। बात आ गई यहाँ पे
तो कांस्टेंट क्या रहेगा, 2 कांस्टेंट y कांस्टेंट, 2y आगे आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1। अब इधर आ जाइए 9x स्क्वायर, तो 9x का क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा 18 और x की पावर 1 घट जाएगी तो x बचेगा, और x का फिर से करते हैं तो 1 आता है, आप जानते ही हैं, नो डाउट। अब नीचे आ जाइए y के रेस्पेक्ट में, तो ये y स्क्वायर का करेंगे तो 2y बनता है और 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 4y बन जाएगा, ये 3y था तो 3 बन जाएगा, इधर 2 और x कांस्टेंट है तो 2x बचेगा, y का y के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा। आपकी बात पकड़ में आ गई होगी, क्लियर समझ में आ गया होगा, इसी को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। और दोस्तों इस वाले सवाल को आप इसी से मेथड से मुझे करके बताइए, कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, और नहीं आएगा तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं पहले इसको बताऊंगा, और ये कॉन्सेप्ट आप कभी मत भूलना, मैं 100% आपको गारंटी देता हूं, सारे डेरिवेटिव क्वेश्चन इससे टूट जाएंगे, आपके सॉल्व हो जाएंगे और आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। तो ये जो इम्प्लिसिट फंक्शन वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें पार्शियल डेरिवेटिव यूज होता है। अब आप क्लियर समझ गए होंगे किस तरीके से हमें ये अप्लाई करना है मेथड, ये कॉन्सेप्ट कोई ट्रिक नहीं है भाई, इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, कॉन्सेप्ट है, आप सारी चीजें समझ जाएंगे। पार्शियल डेरिवेटिव वाला सिस्टम आप समझे होंगे, आपने अगर 12th में थोड़ा सा पढ़ा होगा तो पार्शियल डेरिवेटिव आता है, थोड़ा सा फिजिक्स में भी उसका रोल रहता है, उस मेथड से ही हमने कर दिया। एफ एक्स वाई बराबर के के फॉर्म में कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा है और dy अपॉन dx पूछा है तो ये वाली फील्डिंग लगा के तैयार रहिए और डायरेक्ट ये कर दीजिए, आंसर आपका झटके से सेकंड टर्म बोलेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को आप नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।